जी बेटे, आज हमने स्टार्ट करना है अलजबरा। ये मैं बिल्कुल बेसिक अलजबरा कराऊंगी जो हमारे छोटे बच्चे O1 O2 के बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। बेसिक अलजबरा। अब देखो बेटा, जब हमने बेसिक अलजबरा की बात की है तो हमने बिल्कुल स्टार्ट से इसको शुरू करना है। बेसिक अलजबरा में क्या है कि हमें सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो पता होना चाहिए कि अलजबरा होता क्या है, किस तरह से अलजबरा बनता है। अलजबरा में हमारी कांस्टेंट वैल्यू, हमारे वेरिएबल मिक्स होते हैं, तो हमारी एक अलजेब्रिक वैल्यू फॉर्म होती है। अगर मैंने सिंपल 4 लिखा हुआ है तो दिस इज़ द कांस्टेंट नंबर, लेकिन अगर मैं इसके साथ 4x लिख दूंगी, नो इट बिकम्स द अलजेब्रिक वैल्यू, क्योंकि एक इसमें बेटे हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है। 4 इज कांस्टेंट वैल्यू, 4 हमारा कांस्टेंट है और x हमारा है वेरिएबल। अब जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स होता है तो ये अलजेब्रिक वैल्यू बनाता है। वेरिएबल का मतलब है कि x की वैल्यू डिफरेंट जगहों पे चेंज हो सकती है, लेकिन 4 कांस्टेंट है, 4 कहीं पे भी होगा तो उसकी प्लेस वैल्यू 4 ही रहेगी। इसी तरह अगर 4x और इसके ऊपर मैं एक पावर लगा दूं 2, तो ये भी हमारी अलजेब्रिक वैल्यू है, ये पावर में चीज़ चली गई है। अब ये हमारा कांस्टेंट होगा बेटे, दिस इज कांस्टेंट। ये हमारा है वेरिएबल और ये बेटे हमारी है पावर, यानी वेरिएबल के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है ये उसकी पावर है। अब अलजेब्रिक वैल्यू के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। अब एक्सप्रेशन क्या बनेंगे कि जब हमारी 2 या 3 वैल्यूज इकट्ठी हो जाए एक एक्सप्रेशन बना देंगी, जैसे 4x प्लस 3y, इसमें 2 अलजेब्रिक वैल्यूज हमारी इकट्ठी हो गई। तो ये जब अलजेब्रिक वैल्यूज कंबाइन होंगी तो ये हमारा क्या बनाएंगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आपकी 2 3 4 वैल्यूज अलजेब्रिक इकट्ठी होंगी तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगी। अब सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो हमें क्या सॉल्व करने के लिए देता है, एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन देगा किसकी, अलजेब्रा की। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगी अलजेब्रा के, हमेशा हमारी लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। हमेशा हमारी जो लाइक टर्म्स होंगी वो हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। लाइक टर्म्स मीन कि x की वैल्यू x के साथ ऐड होगी, y की वैल्यू y के साथ ऐड होगी। ना हम x की वैल्यू को y के साथ ऐड कर सकते हैं, ना ही हम x को y के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर उसने हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4a या 4x प्लस 3b माइनस 7a प्लस 2b, अब इस एक्सप्रेशन में बेटे अगर आप गौर करो तो इसने हमें 2 वेरिएबल डिफरेंट दिए हैं, a एंड b। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, y हो सकता है, कोई भी वेरिएबल रखा जा सकता है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर वो हमें कहता है कि इस एक्सप्रेशन को बेटे सिंप्लीफाई करो, तो हमने किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बात बताई और हमें पता है कि हमेशा लाइक टर्म्स आपस में प्लस माइनस होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज लाइक टर्म्स, a टर्म्स विद a, 4a लिखा, उसके बाद 7a। अब 7a के साथ क्या साइन है, माइनस, वैल्यू का साइन हमेशा उससे पहले होता है। उसके बाद प्लस 3b प्लस 2b।
अब मेरा ख्याल है ये बात आप लोगों को पता होगी कि डिफरेंट साइन जो होते हैं ये सब्ट्रैक्ट होते हैं और सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। यहाँ 4a के पीछे कोई साइन नहीं है, मीन देयर इज़ प्लस। जब पीछे कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब है प्लस है। 4a माइनस 7a, डिफरेंट साइन माइनस होंगे और साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। डिफरेंट साइन मीन प्लस माइनस, और टर्म्स हमेशा लाइक टर्म्स आपस में हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी a को हमने a के साथ सिंप्लीफाई करना है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल बी 3a और साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। 7 का साइन क्या है? माइनस। तो 7 का साइन माइनस है तो हमारे आंसर के साथ जो साइन यूज़ होना है वो ग्रेटर वैल्यू का होना है, यानी 7 का। तो माइनस आ गया। ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, और साइन ग्रेटर वैल्यू का। तो ग्रेटर वैल्यू 3 है और दोनों के साथ प्लस साइन है, प्लस 5a, सॉरी 5b। अब ये हमारा इस एक्सप्रेशन का बेटे आंसर आ गया, क्योंकि ये इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये दोनों हमारी अनलाइक टर्म्स आ गई। इसी तरह अगर हमें वो सिंप्लीफाई करने के लिए देता है 4x माइनस 8y प्लस 3x माइनस 6y, सबसे पहले हमने अरेंज करना है 4x, यू हैव टू राइट एज इट इज़। पहले हम x की टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं, प्लस 3x, उसके बाद 8y के साथ क्या साइन है? जो 8 से पीछे साइन है, माइनस 8y माइनस 6y। 6y के पीछे क्या साइन है? नेगेटिव। तो 4 और 3 को दोनों के साथ प्लस साइन है, सेम साइन हमेशा ऐड होंगे और साइन ग्रेटर वैल्यू का। 4 प्लस 3 7 और साइन ग्रेटर वैल्यू का। उसके बाद ये दोनों भी सेम साइन है, 8 और 6 के दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, सेम साइन हमेशा ऐड होंगे। इन दोनों को ऐड करोगे दैट विल बी माइनस 14y, ऐड हो जाएंगे और साइन आ जाएगा ग्रेटर वैल्यू का। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल देख लो, वन मोर एग्जाम्पल। जी बेटे, एक दो एग्जाम्पल्स हम और कर लेते हैं। अब देखो, अगर उसने हमें दिया है 2p माइनस 3q प्लस 7p माइनस 4q, प्लस 4q कर लेते हैं। अब पहले p की टर्म्स को अरेंज कर लेंगे, 2p प्लस 7p, उसके बाद माइनस 3q प्लस 4q। अब सेम साइन हमेशा ऐड होंगे, दोनों के साथ सेम साइन है, प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9p, और डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे। 3 में से 4, 3 के साथ नेगेटिव साइन है, 3 से पहले जो साइन है वो 3 का होगा, 4 से पीछे प्लस है, तो डिफरेंट साइन क्या होंगे? माइनस होंगे। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 नहीं लिखते, और साइन ग्रेटर वैल्यू का। 4 के साथ प्लस है तो प्लस हमारे आंसर के साथ आएगा, और क्यू, और यहाँ पे हमने कोई नंबर नहीं लिखा, मीन देयर इज 1। अच्छा जी, एक और देखो, 8b माइनस 4c प्लस 5b माइनस 3c माइनस 2। अब इसमें एक हमने कांस्टेंट को ऐड कर दिया, b को हमने b के साथ रीअरेंज करना है, 8b प्लस 5b माइनस 4b माइनस 3c माइनस 2। 8 प्लस 5 दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो प्लस आएगा। 13b, ये भी दोनों सेम साइन है, 4 के साथ नेगेटिव है, 3 के साथ नेगेटिव है,
तो सेम साइन ऐड होंगे, 4 और 3 ऐड होगा 7 और साइन ग्रेटर वैल्यू का -7c और -2 एज इट इज़ आ जाएगा। कांस्टेंट हमारा एज इट इज़ आना है। फिफ्थ 6x -2y -4x +3y -8। अब हम x को x के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। 6x -4x -2y +3y -8। अब ये x की दोनों सेम टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन ग्रेटर वैल्यू का। तो ग्रेटर वैल्यू हमारी 6 है, 6 के साथ पॉजिटिव साइन है। 2x -2y +3y, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, +y -8। आगे देखो 7x², अब एक पावर वाला करते हैं, -9x +6x² +6x -7x³। अब ये जो हमारी लाइक टर्म्स हैं ये पावर्स के अकॉर्डिंग होंगी। x अब लाइक नहीं है, यानी x³ ने x³ के साथ होना है, x² ने x² के साथ। सबसे पहले हमने इसको सेंडिंग ऑर्डर में हमेशा आंसर देना है। x³ लिखेंगे, 7x³, इसके साथ नेगेटिव साइन है, पहले 7x³ आएगा और ये नेगेटिव शुरू में। अब हम x² की टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ 7 के साथ कोई साइन नहीं है, मीन देयर इज प्लस। 7x² +6x² -9x +6x। अब -7x³ एज इट इज आ जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 7 + 6 13x²। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं x की -3x, क्योंकि डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन ग्रेटर वैल्यू का। अब ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटे, बाकी अब नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।